वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज पर पेशरफ्त। आज़ाद कश्मीर भर में 3 रोज से कशीदा हालात के बाद माहौल पुरसकून हो गया। वफाकी वज़रा और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर कामयाबी के साथ मुकम्मल। मुज़ाकरात के दूसरे दौर का आगाज आज होगा। पहला दौर 2 घंटे जारी रहा। ज़राए के मुताबिक अवामी एक्शन कमेटी रहनुमाओं की धीरकोट में मुशावरत। शौकत नवाज मीर ने कोर कमेटी मेंबरान से तफसीली मुशावरत की। दूसरे दौर पर लाहे अमल आज रात तय कर लिया जाएगा। वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल आला सतह मुज़ाकराती कमेटी मुजफ्फराबाद में मौजूद। शौकत नवाज मीर और दीगर के मुजफ्फराबाद पहुंचने पर मुज़ाकरात का दूसरा मरहला नमाज जुमा के बाद होगा। हुकूमती कमेटी मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, उम्मीद है मसला पुरअमन तरीके से हल करने में कामयाब हो जाएंगे। हम आज़ाद कश्मीर में अमन चाहते हैं। हमारा दुश्मन मुल्क हमारे अदम इस्तेहकाम से फ़ायदा उठाने में देर नहीं लगाता। हमें मौशरी सूरत हाल की बेहतरी के लिए पूरे मुल्क में अमन कायम रखना है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम मुहिब्बे वतन है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, बहुत से मामलात में इत्तफ़ाक़ राय पाया जाता है। बाहमी अफ़ाम तफ़हीम से असल मसाइल हल होने चाहिए। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खुद इस मसले को देख रहे हैं। उम्मीद है डायलॉग के जरिए हल निकाल लेंगे। हम अपने साथियों के जायज़ मुतालबात पर उनके साथ हैं। हम सब आप लोगों के नुमाइंदे हैं। आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदगान का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से हुकूमती कमेटी के क़याम का खैर मकदम। आज़ाद कश्मीर के साबिक़ चीफ जस्टिस, सहाफ़ियों समेत हर तबके की अवामी एक्शन कमेटी को मुस्बत मुज़ाकरात करने की तलकीन। जस्टिस रिटायर्ड सैयद मंजूर गिलानी की अवामी एक्शन कमेटी से मुस्बत मुज़ाकरात की अपील। कहा, हुकूमती कमेटी से बातचीत करके मुतालबात सामने रखें। सुहेल मुगल ने कहा, अवामी एक्शन कमेटी गैर मशरूत मुज़ाकरात की जानिब बढ़े। सरदार जुल्फ़िकार अली ने कहा, मुज़ाकरात का मुस्बत जवाब दिया जाए। अवामी एक्शन कमेटी ने इस मौके से फायदा ना उठाया तो हालात खराब होंगे। इसकी जिम्मेदारी कमेटी पर होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। नाखुशगवार वाक़यात की शफाफ तहकीकात का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म का वतन वापसी पर मुज़ाकरात के अमल की निगरानी का ऐलान। शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। कहा, पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी और जमहूरी हक है। मुज़ाहिरीन अमन आमा को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करें। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुज़ाहिरीन के साथ तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहिरा करें। हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म की मुतासरा खानदानों को फौरी इमदाद पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेम्स अस्पताल आमद। आज़ाद कश्मीर में जख्मी होने वाले इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर पुलिस के अहलकारों की अयादत की। मोहसिन नकवी फर्दन हर जख्मी अहलकार के पास गए और खैरियत दरियाफ्त की। अस्पताल इंतजामिया को जख्मी पुलिस अहलकारों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने जख्मी पुलिस अहलकारों के जज्बे और बहादुरी को सराहा। आज़ाद कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। इस्लामाबाद पुलिस ने नेशनल प्रेस क्लब पर धावा बोल दिया। कैफेटेरिया में तोड़ फोड़, सहाफ़ियों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस प्रेस क्लब मुलाजिम को गिरफ्तार करके ले गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाक़े का नोटिस। IG इस्लामाबाद पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। तशद्दुद के वाक़े की तहकीकात का हुक्म। कहा, सहाफ़ी बरादरी पर तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वाक़े में मुलव्वस अहलकारों का तयन करके इंज़बाती कार्रवाई अमल में लाई जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने प्रेस क्लब में पुलिस के दाखिले को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश की जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की नेशनल प्रेस क्लब आमद। अफसोसनाक वाक़े पर सहाफ़ियों से माजरत कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पुलिस के तशद्दुद के वाक़े पर गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। वज़ारत दाखिला इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। मुझे वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भेजा है। पुलिस इन मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने प्रेस क्लब आई जिन्होंने SP और SHO से बदतमीजी की। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा, प्रेस क्लब के अंदर फोटोग्राफर्स पर तशद्दुद और कैमरे तोड़ दिए गए। प्रेस क्लब के 2 मुलाजमीन को गिरफ्तार
गिरफ्तार किया गया। सहाफती तंजीमों की जानिब से प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी रैली। सहाफती तंजीमों का आज यौम सयाम मनाने का ऐलान। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस का धावा और सहाफ़ियों पर तशद्दुद। CBNE, PFUJ और अमेंडा ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए, हुकूमत से मुतालबा। सहाफ़ती तंजीमों ने वाक़े को सहाफ़ियों के खिलाफ तवातर से जारी कार्रवाइयों का तसलसल करार दिया। कहा, सहाफ़ियों की किरदार कुशी करना फौरी बंद की जाए, सहाफ़ियों को दबाव में लाना और इजहार राय को सलब न किया जाए। मीडिया ने जंग के दौरान इंतहाई जिम्मेदारी से मुल्की और कौमी मफाद को मद्देनजर रखा। मीडिया ने पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों की हिफाजत की। रिपोर्टर्स और फ्रीलांसर्स को दहशतगर्दों से तशबीह देना आज़ादी सहाफ़त के नजरिए की खिलाफ वर्जी है। आईन पाकिस्तान हर शहरी को मालूमात तक बिला रुकावट रसाई का हक देता है। पंजाब के अवाम के लिए बात करने पर मुआफ़ी नहीं मांगूंगी। अवाम की इज्जत नफ्स पर कभी समझौता नहीं होगा। कोई पंजाब के अवाम की तस्लील करेगा तो जवाब दूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पोजीशन होल्डर्स के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहा, नौजवान फेक और झूठे प्रोपेगेंडे के नज़दीक ना जाएं, कभी किसी का ईंधन ना बनना। 9 मई को हमला करने वाले नौजवान आज जेलों में हैं। जलाओ घेराव की तरगीब देने वाला आपका दुश्मन है। सैलाब आने पर लेक्चर दिए जा रहे थे, दुनिया से मदद की अपील क्यों नहीं की? कुछ करना चाहती हूँ तो कह दिया जाता है IMF नहीं मानेगा। पंजाब में इम्तिहानी सेंटर नहीं बिकते, जो मेहनत करता है वही पोजीशन लेता है। पंजाब में सिफारिश कल्चर खत्म कर दिया। जंगों का नहीं, मुआशी तरक्की का सोचना होगा। पुरान बकाए बाहमी पर यकीन रखते हैं, सबको एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी TV को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान हर तरह के हालात में चीन के साथ खड़ा है। मुआशी तरक्की ही कौमों को आपस में जोड़ती है। चीन का मुस्तकबिल ताबनाक है, पूरा मशरिक इसके साथ मिलकर काम करेगा। तरक्की सबका हक है। पाकिस्तान चीन के ताउन से खला तक पहुंच गया। दौरा चीन में बेपनाह मोहब्बत मिली। अब तक 16-17 बार चीन का दौरा कर चुका हूं। सिफारती मुहाज पर एक और बड़ी कामयाबी। SCO इजलास पाकिस्तान में होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने तैयारियां शुरू कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार की ज़ेर सदारत सरबराही इजलास की तैयारियों से मुताल्लिक जायजा इजलास हुआ। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम सरबराही के 2026-27 इजलास की मेज़बानी करेगा। शंघाई ताउन तंजीम का हालिया सरबराही इजलास त्यांजन में हुआ था। इसराइली फौज का ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर कब्जा। दर्जनों समाजी कारकुन गिरफ्तार। इसराइली फौज ने ग्लोबल समूद फ्लोटेला में शामिल 39 कश्तियों पर कब्जा कर लिया। अमले को भी हिरासत में ले लिया गया। कई कश्तियों की बराह रास्त नशरियात बंद, राब्ता भी मुनक़ता हो गया। इसराइली बहरिया का कई कश्तियों पर मौजूद कारकुनों के खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल। काफिले में 40 से ज़ायद कश्तियाँ और 500 के करीब अफराद शामिल हैं। अतालवी सियासतदान साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और आलमी शोहरत याफ्ता समाजी रहनुमा ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल। इसराइली वजारत खारजा के मुताबिक फ्लोटेला में मौजूद तमाम कश्तियों को इसराइली फौज ने कब्जे में ले लिया है और फ्लोटेला में मौजूद तमाम अफराद को इसराइल मुंतकिल किया जा रहा है, जहां से उन्हें यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। सिर्फ एक कश्ती काफ़ी फासले पर मौजूद है, अगर करीब आई तो रोक लिया जाएगा। इसराइल की जानिब से साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत दीगर पाकिस्तानी शहरियों की फ्लोटेला से गिरफ्तारी। पाकिस्तान ने रिहाई से मुताल्लिक इक़दाम शुरू कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई और हिफाजत यकीनी बनाने के लिए शराकतदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अपने शहरियों की हिफाजत के लिए इत्तेहादी ममालिक के साथ राब्ते में है। पाकिस्तान अपने शहरियों की जल्द और महफूज वापसी के आज़म का इरादा करता है।
इसराइल का खूनी चेहरा फ्लोटेला ने दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। फलस्तीनी नस्लकुशी को छुपाने के लिए इसराइल पागलपन पर उतर आया है। इमदादी फ्लोटेला पर इसराइली कब्जा बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। इमदादी फ्लोटेला पर हमला दरअसल समुद्री कज़ाकी है। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान की इसराइल पर कड़ी तनकीद, कहा इंसानी इमदाद को रोकना इसराइल का वहशियाना तर्ज अमल है। नस्लकुशी करने वाली इसराइली हुकूमत अमन का कोई मौका बर्दाश्त नहीं करती। हम फलस्तीनी भाइयों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। गजा में जंगबंदी और अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आलमी बरादरी इसराइली मुजालिम पर खामोश न रहे। इसराइली फौज की जानिब से ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर कब्जे के खिलाफ कई ममालिक में एहतजाज, तुर्किया, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, इटली समेत दीगर ममालिक में एहतजाज किया गया। जमात इस्लामी का फ्लोटेला पर इसराइली हमले के खिलाफ मुल्की एहतजाज का ऐलान। 4 अक्टूबर को लाहौर में मार्च, 5 अक्टूबर को कराची में एहतजाज होगा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा 7 अक्टूबर को मुल्की एहतजाज में इसराइली दहशतगर्दी बेनकाब की जाएगी। इसराइल ने मशरिक़ वस्ता का अमन तबाह कर दिया। अमरीका इसराइल को नस्लकुशी की खुली इजाज़त दे रहा है। जमात इस्लामी का स्मूथ गजा फ्लोटेला पर इसराइली हमले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। अमीर जमात इस्लामी कराची की क़यादत में एम जिन्ना रोड पर एहतजाज। मुजाहिरीन की जानिब से रैली भी निकाली गई। JUI का भी आज एहतजाज और मुजाहिरों का ऐलान। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा तमाम ज़िलाई हेडक्वार्टर्स में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहिरे किए जाएं। फ़लस्तीनियों के खिलाफ कोई भी ज़ालिमाना इक़दाम काबिल कबूल नहीं। ट्रंप अमन मंसूबे के बावजूद इसराइली फोर्सेस की गजा में वहशियाना कार्रवाइयां थम न सकीं। सेहूनी फौज ने फ़लस्तीनियों का गजा शहर से सफाया कर दिया। मुसलसल बमबारी से 24 घंटों में मज़ीद 34 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। शहदा में खुराक के मतलाशी 2 अफराद भी शामिल। इसराइल के जबरी कहत से शहादतें 2582 हो गईं। गजा में शहदा की तादाद 66,225 तक जा पहुंची। 1,68,938 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। इसराइल की मुसल्लत करदा भूख, प्यास और हमलों से फ़लस्तीनी दोहरी अजियत में मुब्तला। अमेरिका में शटडाउन दूसरे रोज भी जारी। दोनों जमातें सेनेट से बजट मंजूर कराने में नाकाम। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में डेडलॉक बरकरार। हुकूमती बहरान शदीद। हजारों सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें रोक दी गई। मुतअद्दिद वफाकी इदारे बंद। सिर्फ इमरजेंसी खिदमात जारी। सिक्योरिटी और साइबर एजेंसियां भी शटडाउन से मुतासिर। रियासती अखराजात पर तनाज़े। हुकूमत चलाने का खर्च रुक गया। व्हाइट हाउस ने शटडाउन के संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। कहा शटडाउन जारी रहा तो मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। सेनेट में दोबारा वोटिंग की कोशिश, ताहाल कोई पेशरफ्त न हो सकी। समंदरी तूफान बुलवाई ने वियतनाम में तबाही मचा दी। 36 अफराद हलाक, 150 जख्मी और 20 से ज़ायद लापता। तूफान से निज़ामी ज़िंदगी मफलूज। हुकाम के मुताबिक स्कूल, दफातर और सड़कें सैलाबी रेलों की नज़र हो गईं। हज़ारों घरों को बिजली की सप्लाई मअतल। तूफान और सैलाब के बायस 2 लाख से ज़ायद मकानात, जबकि 50,000 से ज़ायद एकड़ ज़राई अराज़ी मुतासिर। तूफान से मुल्की मईशत को तकरीबन $436 मिलियन का नुकसान हो चुका।